अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे आप सब। आप हैं एयू नॉवेल स्टूडियो पर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट कहानियों की इंजॉयमेंट और किस्तवार कहानियों का सस्पेंस। नॉवेल रीड करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, और एक अच्छा सा कमेंट मेरी मेहनत के लिए। नॉवेल असीरे जुनून, किस्त नंबर 3। बासिल दरवाजे की चौखट से लगा खड़ा था। सामने सोफा पर बैठी हुरीब मिर्जा के चेहरे पर वही उदासी छाई हुई थी जिसके बारे में जुनैद मिर्जा ने बताया था। हाथ में कॉफी का कप था, मगर निगाहें कहीं और भटक रही थीं। क्या हुआ लड़की, इतनी उदास क्यों बैठी हो? बासिल ने नरमी से पूछा। हुरीब ने नजरें चुराईं। मुझे आपसे बात नहीं करनी भाई। उसके लहजे में बचपना भी था और खफगी भी। बासिल ने सोफा के सामने बैठते हुए मुस्कुराहट दबाई। यार, मैं तो यूनिवर्सिटी से सीधा यहाँ आया हूँ। जुनैद अंकल ने बताया था तुम पाकिस्तान जाने का सुनकर उदास हो गई हो। तो वो कंधे उचकाते बोली। उदास हो गई तो क्या हुआ? यार, क्या हो गया है, तुम बोलो ना। मैं ना जाऊं पाकिस्तान? नहीं, जाओ, मैंने कब रोका? फिर मुंह क्यों लटकाया है? बासिल ने उसके चेहरे को गौर से देखा। मेरी बहन हो तुम, यही कहते हो ना? फिर बहनों को कोई ऐसे छोड़कर थोड़ी जाता है। बासिल शाह, वो उसके बाजू को खींचती चिल्लाई। जाना जरूरी है चुड़ैल, वरना मेरी मम्मा बाबा अकेले हैं। बीजान, आगा जान सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर अचानक शोखी से बोली। और तुम्हारा वो अकड़ू सड़ियल भाई भी, जो रोज फोन करता है। हूर, बासिल ने नाक सिकोड़ी। तुम्हें पता है, तुम मेरे भाई से जलती हो, ऐसी बोल लेती हो, वरना हम सब तो उनसे बहुत डरते हैं। बासिल हंसा। हाँ, पता है, तुम डराती हो, डरती नहीं हो। फिर उसने संजीदगी से पूछा, वैसे कब लगाओगी पाकिस्तान का चक्कर तुम? जब तुम बुलाओगे। वो हल्का सा मुस्कुराई। वैसे भी बाबा कह रहे हैं अब हम पाकिस्तान में ही रहेंगे। बिजनेस वो खुद संभालेंगे, और मैं भी शायद किसी यूनी में अपनी स्टडी कंटिन्यू करूं। बासिल ने उसकी मुस्कुराहट के साथ उभरता डिंपल देखा तो खुद भी मुस्कुरा उठा। ठीक है, फिर हमारी मुलाकात पक्की। बहुत मजा आया तुम्हारे साथ। वाकई? कसम से, तुमने बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। तंग करके रखा, मगर दिल जीत लिया। उसके दिमाग में हल्का सा माजी का सरापा लहराया था। हाँ, और आप भी मेरे सबसे प्यारे भाई हो। वो हंसते हुए बोली। अपना ख्याल रखना, और हाँ, शादी पर जरूर बुलाना मुझे। तुम जानते हो, मुझे पाकिस्तान का कल्चर देखने का शौक है। और तुम भी बुलाना। हाँ, ठीक है। बासिल ने उठते हुए कहा। चलो आज बाहर चलते हैं, कुछ खाकर आते हैं। हुरीब की आंखों के किनारे अब भी नम थे, मगर बासिल की बात पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ, 10 मिनट बस। वो कहकहा लगाती हुई कमरे की तरफ भागी। बासिल दरवाजे के पास खड़ा देर तक मुस्कुराता रहा। दिल में बस एक ख्याल आया, अगर मेरी बहन होती तो शायद ऐसी ही होती। कमरे में नीम अंधेरा छाया हुआ था। खिड़की के पर्दे हल्की हवा के साथ सरसरा रहे थे, जैसे वो भी किसी दबे दर्द को महसूस कर रहे हों। जिम्रा शाह आरामदेह कुर्सी पर बैठी थीं, मगर उनके वजूद से थकान और उदासी साफ झलक रही थी। अयान शाह ने उनके करीब आकर नर्म लहजे में कहा, जिम्रा शाह, क्या मैं पूछ सकता हूँ? बेटा वापस आ रहा है, फिर भी इतनी उदास क्यों बैठी हो? वो खामोश रहीं, सिर्फ नजर खिड़की के पार भींचती, जैसे वहां कोई जवाब छुपा हो। फिर आहिस्ता से बोली, नहीं अयान शाह, खुशी तो है। मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा 5 साल बाद वापस आ रहा है। लेकिन दिल, मेरा दिल तो मेरे पास नहीं है।
अयान ने गहरी सांस ली। जिम्रा, तुम भूल क्यों नहीं जाती? जिम्रा शाह की हंसी तल्ख थी। भूल? शायद हमें ये हमारी गुनाह की सजा मिली है। गुनाह की सजा इतनी लंबी मुद्दत की होती है क्या? जिम्रा। जिम्रा ने नजरें झुकाईं। आज मेरी हूर जवान हो गई होगी। उसे मां की जरूरत है। लेकिन कोई है वहां? कोई संभालने वाला? मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मिली। अयान शाह ने अपनी नम आंखों को पूछा। और मीर शाह? उसने तो जैसी दिल में ठान लिया है कि हूर के अलावा किसी को सोचेगा भी नहीं। अयान ने बेबसी से कहा। तुम समझाओ उसे। कब तक यूं ही रहेगा? कोशिश तो करती हूं अयान, लेकिन जब मैं मीर शाह को देखती हूं तो मुझे लगता है मेरी हालत से ज्यादा बुरी हालत उसकी है। काश उस रात वो बच्चा सामने ना आता। काश वो मनहूस बशीर ड्राइवर मेरी बेटी को ना ले जाता। खुद तो मर गया, लेकिन हमें ना जीने दिया ना मरने दिया। वो चिल्लाई और गुस्से में पास रखा लैंप उठाकर जोर से दीवार पर दे मारा। आवाज के साथ ही दरवाजा खुला। मीर शाह अंदर आया। चाची, क्या हुआ? क्या हुआ चाची को चाचू? जिम्रा शाह की आंखों से आंसू बह रहे थे। मीर, मेरी हूर को ला दो ना। तुम तो ला सकते हो ना। कुछ भी नामुमकिन नहीं तुम्हारे लिए। फिर ये क्यों मुमकिन नहीं हो रहा? मीर खामोशी से आगे बढ़ा। उनके करीब घुटने टेक कर बैठा। उनके लरसते हाथों को थाम कर बोला। चाची, बस सुकून करें। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर जमीन पर गिरा। चाची, शायद अब हमें ऐसे ही जिंदगी गुजारने की आदत डाल लेनी चाहिए। शायद अब हमें इस नाम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा ना बोलो मीर। जिम्रा की आवाज कांप गई। वो मेरी जान थी, तुम्हारी रूह थी ना। बुला लो ना उसे अपने पास। चाची, प्लीज खामोश हो जाएं। बस भूल जाएं सब कुछ। जिम्रा शाह ने आंसू पोंछे, मगर दिल की चीख जुबान। ये आपकी भूल है बीजान, उसने धीरे मगर कड़क लहजे में कहा। हम सिर्फ मयस्सर अपनी रूह को हैं। हमारी तवज्जो किसी और के लिए मयस्सर नहीं हो सकती। जैनीरा शाह ने रुंधी आवाज में कहा। मीर, हम तुम्हें इस तरह नहीं देख सकते बेटा। मीर ने चेहरा मोड़ा। लहजा सख्त मगर आंखें नम थीं। तो फिर हुक्म करें, हम ये शहर, ये हवेली छोड़ देते हैं। अगर इतना मसला है तो ये दुनिया भी छोड़ दें। लेकिन एक बात तय है, हमने जिंदगी का तसव्वुर सिर्फ हुरैन शाह के साथ किया है। तो क्या सारी जिंदगी ऐसी गुजार दोगी? जैनीरा की आवाज टूट गई। हम तुम्हारी मां हैं, ऐसी देखकर मर जाएंगे। मीर ने निगाह ऊपर उठाई। उसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। कोई नहीं मरता मामा। हमें भी यही खुशफहमी थी कि रूह के बगैर मर जाएंगे। देख लीजिए, 22 साल से जी रहे हैं ना, इसी उम्मीद पर कि शायद हमारा खुदा हम पर रहम कर दे। फिर उसने शॉल कंधे पर सीधी की, आंखों के आंसू बेदर्दी से पूछे और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही कमरे में सिर्फ सिसकियां रह गईं। बीजान, अयान शाह, जैनीरा, जिम्रा और मिन्नत, सब खामोश,
सब भी बस। और उन सब की आंखों में एक ही सवाल, क्या मोहब्बत वाकई मरने के बाद भी खत्म नहीं होती?